शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज पॉलिटिकल सर्वे में आज हमारा सफर आगे बढ़ेगा। एएनएन न्यूज पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में यह सियासी सफर अब पहुंच चुका है किस्त 6 में। जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कश्मीर की सियासत में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कई सियासी दावे जमीन बोस हो रहे हैं, कई बड़े चेहरों की मकबूलियत सवालों के घेरे में है और कई खामोश सियासी ताकतें हैरानकुन अंदाज में उभर रही है। वहीं पे आज के एपिसोड में आज हम दिखाएंगे मजीद असेंबली हलकों की वो अवामी रेटिंग जो सियासी जमातों के अंदर बेचैनी पैदा कर रही हैं। किसके हक में जा रही है अवाम की नब्ज, कहां इक्तदार के बावजूद अवामी ग्राफ नीचे जा रहा है और कौन खामोशी से अवामी दिल जीत रहा है। यह सिर्फ नंबर नहीं, यह आने वाले सियासी मंजरनामे की एक झलक है, यानी आने वाले कल की यह एक झलक है। खातिन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम 5 एपिसोड्स मुकम्मल कर चुके हैं, तो अवामी रेटिंग के सबसे बड़े इंकिशाफात अब तक सामने आए हैं। 17 असेंबली हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे, 12 हलकों में पीडीपी ने मजबूत सियासी मौजूदगी दर्ज की, जबकि अपनी पार्टी 6 हलकों में अवामी रेटिंग हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस 4, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, एआईपी 2 और दीगर एक हलके में अवामी पसंद बनकर सामने आए हैं। यह इलेक्शन रिजल्ट नहीं, यह अवाम के सियासी मूड की सबसे बड़ी तस्वीर है। कौन अवाम के दिलों में जगह बना रहा है, कौन अपनी सियासी जमीन को खो रहा है और किस जमात की वापसी के इशारे मिल रहे हैं। आज रात एदाद-ओ-शुमार सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, बल्कि कश्मीर की बदलती सियासत की पूरी कहानी सुनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 17, पीडीपी 12, अपनी पार्टी 6, कांग्रेस 4, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2, अदर्स को मिला है 2 और बीजेपी फिलहाल 0 पे है। आज की रात काफी धमाकेखेज होने वाली है। आज इंकिशाफ में बताएंगे आपको कि कौन सा लीडर पीछे जा रहा है, कौन सा लीडर आगे बढ़ रहा है, और इस धमाकेखेज एक और एपिसोड में मेरे साथ मेरे साथी हैं तारिक भट्ट, जो बताएंगे आगे हमें क्या करना होगा। और आगे नाज़िर वही होगा जो आपने इन दिनों देखा, और आज 7वां एपिसोड है और लोगों की दिलों की धड़कनें धड़क रही है, सियासी खीमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त लोगों के दिल में कौन ऐसा पॉलिटिशियन है, कौन ऐसा सियासी नुमाइंदा है जिसकी अभी भी ग्राउंड जीरो पर लोग बात कर रहे और कह रहे हैं कि ये हमारा नुमाइंदा। जैसे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब ने भी कहा कि ये इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये अवामी जो राय है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर अपने नुमाइंदों को दिखा रहे ताकि उन्हें ये पता चले कि अवाम उनके बारे में क्या सोच रहे। नाज़िर यहां पर यह बात भी बावर करवाना जरूरी है कि आने वाले 3 या 4 महीने में, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर अवाम की राय उस लीडर के बारे में तब्दील भी हो सकती है जो आज नंबर 1 पर आ रहा है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में। सवाल सीधा है, बात सीधी है, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अवाम और सियासी नुमाइंदों के दरमियान जो दूरी है वो कम हो जाए और हमारे सियासी रहनुमा जो है वो अवाम की खिदमत करे। नाज़िर इस हवाले से आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले नाज़िर जहां हम बात करेंगे, जिस हल्के की, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, वो भी इंतहाई अहम है। और तारिक भाई, इससे पहले कि हम असेंबली हल्के में जाए और वहां की रेटिंग देखें और बता दें कि कहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें आज के एपिसोड में धमाका खेज कहां पे होने वाला है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है सकीना यत्तू, उसकी रेटिंग आज आने वाली है, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी की रेटिंग आने वाली है। महराज मलिक डोडा के एमएलए, उनकी रेटिंग जो है आज आने वाली है। और साथ ही में देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे कड़ा मुकाबला रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। आज देखेंगे लोगों का मिजाज क्या है। और मेरे ख्याल से तारिक भाई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं बल्कि दीगर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उन पर भी हम जाएंगे, डालेंगे एक नजर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डीएचपुरा की और देखते हैं वहां पर अवामी राय क्या है, जहां का मुकाबला था सकीना यत्तू का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर, उनके मुकाबिल रहे थे गुलजार अहमद डार, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो आइए सीधे चलते हैं, देखते हैं टीवी पे पब्लिक
के राय क्या है इस लीडर के बारे में बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। एनएन न्यूज़ वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं सकीना मसूद यानी सकीना यत्तू, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखती हैं, और उन्होंने पिछली बार पाया था गुलजार अहमद डार को। पब्लिक पल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और यहां पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में सकीना यत्तू जो है 6% और अब्दुल मजीद पटेल जो है 3%, जबकि गुलजार डार वहां पर 1% पर है। सकीना यत्तू ने मुदस्सिर याकूब यहां पर फिर एक बार बाजी मारी है लोगों के दिलों में। सकीना यत्तू, और आपको यह बता दें कि उन्होंने पिछले इंतखाबात में 36,623 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मत मुकाबिल रहे थे गुलजार अहमद डार जिन्होंने 19,170 वोट के करीब लिए थे। तो सकीना यत्तू पब्लिक के दिल में 10 में से 6 सकीना यत्तू के खाते में। तो हमारी तरफ से मुदस्सिर याकूब सकीना यत्तू को मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक सकीना यत्तू जी, आपने अपने आवाम की खिदमत की है कॉन्स्टिट्यूएंसी में बतौर एमएलए। 6 आउट ऑफ 10 इट इज एन एक्सीलेंट रेटिंग। डीएचपुरा दमहाल हाजी पूरा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि हमारी पसंदीदा लीडर, पसंदीदा एमएलए जो है वो है सकीना यत्तू। बहुत बहुत मुबारक। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक और सीट जाती हुई। और जब हम पब्लिक नब्ज की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग दिल से लीडर को जो है रेटिंग देते हैं और मजमूई तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को मैसेज देते हैं कि आपको कहां पे ज्यादा बेहतर करना है। और मैं चाहूंगा जैसे कि आप कह रहे थे तारिक भाई कि जब हम डीएचपुरा की बात करते हैं वहां पे सकीना यत्तू को पिछली बार कितने वोट मिले थे, मैं चाहूंगा कि वो जानकारी आप हमें दें। देखिए मुदस्सिर याकूब, पिछले इंतखाबात में सकीना यत्तू को करीबन 36,623 वोट हासिल लिए थे उन्होंने। और जब जो उनके मत मुकाबिल थे उनकी अगर बात करें तो गुलजार अहमद डार थे जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थे, उन्होंने 19,170 के करीब वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद आरिफ डार रहे थे और उन्होंने 4,000 के करीब वोट हासिल किए। तो सकीना यत्तू ने वहां पर अच्छे वोट लिए थे। करीबन अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 53% उनके मत मुकाबिल पीडीपी ने 23% वहां पर वोट हासिल किए थे। और सकीना यत्तू की अगर बात करें एजुकेशन मिनिस्टर भी है और हम देखते हैं कि वो भी काफी हेल्थ मिनिस्टर जी, हाँ हेल्थ मिनिस्टर है और साथ एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है जी। अगर हम आज की बात करते हैं हम देखते हैं कि सकीना यत्तू काफी खबरों में मुदस्सिर याकूब छाई रहती है। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने उस बयान पे तो नहीं जाएंगे लेकिन एक बयान दिया था जो अभी मीडिया की जीनत बनी हुई है और मीडिया पर काफी उस पर बहस हो रही है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि सकीना यत्तू जो है उन्होंने अवाम के दिल में जगह की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने खाते में और एक सीट की है। कुल मिलाकर हम स्क्रीन पर फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, क्या हमारे एडिटर दिखाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में अभी तक कितनी सीटें गई है, पीडीपी का क्या हाल है और दीगर पार्टियों का मुस्तकबिल अवाम के बारे में क्या कह रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस 18, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 12, एपी की बात करें तो 6, कांग्रेस की बात करें तो दिखा दे 4 और पीसी की बात करें यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो 3, एआईपी की बात करें तो उनके पास है 2, अदर्स की बात करें यानी जो दीगर है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके खाते में 2 और बीजेपी यहां पर मुदस्सिर याकूब अभी भी 0 पे है। तो यह है अभी तक का हाल। एंड इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर सकीना यत्तू। कांग्रेचुलेशंस, ऐसी लोगों की खिदमत करते रहिए। और चूंकि आप जानते हैं कि इंटरनली जो है एनएन न्यूज ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करती रहती है, तो हम चाहते हैं कि अगली बार जब हम रेटिंग देखें तो आपकी इससे भी ज्यादा रेटिंग देखें, इससे कम नहीं। वी होप सो। तो चलते हैं एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ जिसके बारे में लेकिन उससे पहले मुदस्सिर याकूब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा जी, वो ये है कि जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में मुझे लगता है 5-5.5 महीने हो गए जब से हम इस पर काम कर रहे हैं, जब हमने बात की थी और बाकायदा तौर पर हमने एक टीम हायर की थी जो हर एक इलाके में गई थी। और मेरे एक टीम के मेंबर है वो आज हम इसी बारे में बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ उनके साथ थे क्योंकि जिन्होंने इस सर्वे में बहुत ज्यादा काम किया उसमें बाहर के बहुत ज्यादा लोग हैं ताकि बायस इसमें ना आ जाए या कोई भी किसी तरह से भी कोई चीज ऐसा ना इन्फ्लुएंस में हमारा कोई लड़का ना आ जाए जो हमारी टीम है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कुलगाम गए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वो किसी दुकान पे गए थे वहां पे जिसे हम नानवाई कहते हैं सुबह और वहां पर उन्होंने लोगों से पूछा था और कि यहाँ लोग क्या चाहते हैं किसके बारे में। और वो एक आम डीएचपुरा की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जो कश्मीरी लोग होते हैं वो गांव में ज्यादातर फरन लगा के होते हैं क्योंकि उनको मैंने पहले वो कहा था थोड़ा उनको काफी नॉलेज भी है। जो हमने एग्जिट पोल किया था उसमें भी उनका बड़ा रोल रहा उस टीम का, जो कि हमारे आखिरी प्रोग्राम में हमारे साथ जरूर आएंगे और लोगों को बताएंगे कि उन्हें कश्मीर कितना अच्छा लगा। लेकिन मैं कहने ये जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा जब वो वहां गए लोगों से जब उन्होंने पूछा वो जो दुकान होती है जहां पे सुबह रोटियां लाते हैं
और वहां पर उन्हें जब लोगों का मिजाज जाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर में अब लोग बहुत गहराई से सियासत के बारे में बात करते हो। उनकी जो असल में बात है जो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कश्मीर के बच्चे को पॉलिटिक्स के बारे में पता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बाहर के, उन्होंने कहा कि हमारे मैं अभी वो नहीं बताना चाहता हूं कहां से, क्योंकि वो सरप्राइज होगा जब वो हमारे सेट पे आएंगे। तो उनका ये कहना है कि हमारे वहां पर जो बालिग बच्चे भी होते हैं उनको भी नहीं पता होता उतना ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जितना कश्मीरियों को नॉलेज हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि असल में कश्मीरी जो है वो पॉलिटिकली बड़ी मैच्योर है और वो पॉलिटिक्स के साथ बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारी टीम वहां पर गई तो उनका यह कहना है कि कश्मीर, जब जिससे भी उन्होंने बात की वहां पर, जिन जिन जगहों पे वो गए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हर कोई वहां पर बात कर रहा था कि उनका फेवरेट लीडर क्या है, उसके बारे में क्या है, उसका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। तो ये मुझे लगता है मुदस्सिर याकूब, कश्मीर में ये बड़ी बात है कि यहाँ पर बच्चा जो है। दिशपुरा में सकीना जी ने इससे पहले भी कई बार शुरू किया है, इससे पहले सोशल वेलफेयर की भी मिनिस्टर रह चुकी हैं, और अब की बार जब हम देखते हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ पोर्टफोलियो को देख रही हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका फायदा जो है पूरे जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। क्योंकि सकीना जी के बारे में बड़ी दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो एज ए मिनिस्टर भी काम कर रही हैं, वो जात पात मजहब डिवीजन बाकी चीजें नहीं देखती। हर जगह तरक्याती काम हो, हर जगह बेहतर एजुकेशन मिले, हर जगह सेहत का निजाम बेहतर हो। हम देखते हैं कि आए दिन वो इस सिलसिले में काम करती रहती हैं, और फिलहाल उनके एमएलए ने उन्हें अपना चहीता लीडर, पसंदीदा लीडर करार दिया है। आउट ऑफ 10 6 रेटिंग उनको मिली है। बहुत बहुत मुबारक सकीना जी। और मेरे ख्याल से अब चलते हैं कुलगाम। और कुलगाम की बात करें तो ये भी बड़ी अहम सीट है मुदस्सिर याकूब। आपको याद होगा कि कुलगाम में जो है काफी नए चेहरे भी आए थे सियासत में इससे पहले कि उस पर बात हो। आइए देखते हैं कुलगाम में लोगों का नब्ज क्या है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी, और देखते हैं जहां पर अभी सिटिंग एमएलए हैं मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी, और उनके मत मुकाबिल रहे थे सैयार अहमद ऋषि, और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। और यह है कुलगाम में मोहम्मद यूसुफ तारगामी, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द कुलगाम हु हैज ऑलवेज विनिंग द इलेक्शंस। मोहम्मद यूसुफ तारगामी 6.3, एक्सीलेंट रेटिंग। सैयार ऋषि 2.7 की रेटिंग है, अगर उसको मिला है 1%। और यहां पे तारिक भाई बहुत अच्छा लगा कि तारगामी साहब अब भी हाई रैंकिंग में है, कई सालों से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को शुरू कर रहे हैं। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और सीपीआईएम की ये सीट आज भी महफूज है तारिगामी साहब के पास। ये रेटिंग बता रही है। बहुत बहुत मुबारक तारिगामी साहब, 6.3 आउट ऑफ 10 एंड एक्सीलेंट रेटिंग। और मुदस्सिर याकूब यहां पर मैं ये कहूंगी बड़ा कड़ा मुकाबला दिया था इनको, जो वहां पे सैयार अहमद ऋषि पहली बार मत मुकाबले इनके थे। इंटरव्यू भी किया था। हाँ, बड़ा दैट वाज ग्रिलिंग इंटरव्यू। बहुत सारे मैं डर गया था टीवी पे जब मैंने देखा था। बहुत सारे लोगों ने फोन किया था, बल्कि तारिगामी साहब ने भी उन दिनों मुझे फोन किया था, और तारिगामी का भी हमने इंटरव्यू किया था उनकी रिहाइश पे। तारिगामी साहब का जी। और जब हम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की बात करते हैं तो उन्होंने 33,600 के करीब वोट हासिल किए थे। जो सैयार उनके मत मुकाबिल रहे थे उन्होंने 25,700 के करीब वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर वहां पर मोहम्मद अमीन डार रहे थे जिन्होंने करीबन 7,561 वोट हासिल किए थे। तो नंबरिंग ये ऐसे ही है, वोट हासिल किए थे। लेकिन मुदस्सिर याकूब यहाँ पर ये जरूर मैं बताऊंगा आपको कि तारिगामी की बात करें तो वो हमेशा वहां पर जो है एमएलए ही रहते हैं, और काफी अच्छा उन्होंने वहां पे काम भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो सैयार अहमद वहां पर है, जिस तरह से उन्होंने 25 बल्कि 26,000 के करीब वोट हासिल किए थे, तो आने वाले वक्त में ये तारिगामी के लिए मुकाबला कड़ा होगा जी। और खातिन हजरत मैं आपको बता दूं, चूंकि मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है तारिगामी साहब का, वो जो मैंने उनकी रिहाइशगाह श्रीनगर में किया था, तो मेरा सबसे पहला सवाल उनके लिए उस इंटरव्यू में ये रहा था कि लोगों में तासुर है कि आप नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये शायद मजहब को नहीं मानती। ये गलत फहमी है। तारिगामी साहब हमारी तरह ही मुसलमान हैं और नमाज भी अदा करते हैं, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब उसका दिया था। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा तारिक भाई कि जिस दिन आपने सैयार साहब का इंटरव्यू किया था, मैं घर में टीवी पे देख रहा था जी, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी, इतने सख्त सवाल आपने उनसे पूछे। मुदस्सिर भाई वही तो रीजन है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस मेरे इंटरव्यू में आते नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथी भी एक है, दोस्त भी है, जब मैं उनसे कहता हूं कि आपका इंटरव्यू करना है, वो कहते हैं कि नहीं, आपके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं इंटरव्यू न दूं, और मुझे कोई आप सवाल जब करते हैं तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल और आप जवाब लेते हैं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये भी एक जमहूरियत की अच्छी बात है कि जब आप सवाल करते हैं अपने एमएलए के साथ। देखिए, और वैसे मैं उस दिन आप शायद कुलगाम ही गए थे, शायद उनके रिहाइशगाह पे इंतखाबात नजदीक थे, और मुझे लगता है कि जो मैंने सवालात किए थे तो उन्होंने पानी भी पिया था। बहरहाल असल में ये होता है कि वो नए पॉलिटिशियन है, इंटरव्यूज में सबको पानी ही पीना होता है, और कुछ लोगों के इंटरव्यूज में तो आजान भी मुदस्सिर भाई हो जाती है। That's absolutely right.
तो बहरहाल उस पर हम नहीं आएंगे, और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई भी मुझे इंटरव्यू देता है। तो तमाम लोगों का जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमसे बात करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं उनके व्यूज को, ओपिनियंस को, जो वो सिंसियरली जो है रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, लाखों लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बात मैं आप चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। मैं सवाल ही करना बेहतर समझूंगा, वो ये है कि कुछ लोग बड़े मायूस हुए हैं जब उनको लगता है कि जो उनका मनपसंदीदा लीडर है या जिसे वो फेवर करते हैं उसका दूसरा नंबर आया है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इलेक्शन ही हार दिया है। मैं चाहूंगा मुदस्सिर भाई आप आम अल्फाज में इन्हें समझाए कि ये कोई इंतखाबा, ये रिजल्ट्स नहीं है, ये असल में ये अवाम का मूड है। ये अवाम का मूड 10 दिन के बाद तब्दील भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जब इंतखाबात के पहले हम करेंगे और जो लीडर तब तक अच्छा काम करेगा, मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत कुछ ये प्रोग्राम जो है वो आवाम के लिए और लीडरों के लिए तय भी करेगा। मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा इसमें ऐड करना तारिक भाई कि मैं वाज़हतन और साफ अल्फाज में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूंगा कि आपका पसंदीदा एमएलए हो सकता है, आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं मुल्क के दीगर हिस्सों में, जब हम वहां की पॉलिटिक्स देखते हैं, राजनीति सियासत देखते हैं, तो हम अक्सर एज ए कश्मीरी उन्हें एक्यूज करते हैं कि आप अनबख्त बने हुए हैं, यानी आपका लीडर अच्छा करे या बुरा करे, आपका सिर्फ एक काम है कि आपको उसकी तारीफ करनी है। और मुझे लगता है कि पूरे मुल्क में सबसे पॉलिटिकली मैच्योर है कश्मीरी, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है कश्मीरी। ये सिर्फ सियासत ही नहीं जानता बल्कि ये तमाम चीजों को जानता है। जब मैं दीगर रियासतों में जाता हूं तो वहां पे तो लोगों की नॉलेज मुझे बहुत ही कम मिलती है पॉलिटिक्स में और दीगर चीजों में। हम खूबसूरत भी है माशाअल्लाह, और इतने खूबसूरत की मुल्क की खूबसूरती मुझे अपने आप से ही नजर आती है, कश्मीरों से नजर आती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इतने पॉलिटिकली मैच्योर होके अंधबख्त बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर आपका कोई पसंदीदा लीडर है जिसे इस प्रोग्राम में कम रेटिंग मिल रही है तो उसकी मदद कीजिए आप इस तरीके से कि जनाब आपकी यहां खामियां हैं, आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी यहां पे कम है, इसको मजीद आपको सूरत लाने की जरूरत है, और यहां पे आप वाकई में उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे कि नहीं जनाब आप तो सबसे अच्छे हैं, पता नहीं रेटिंग कम कैसे आ गई, तो आप उसे धोखा दे रहे हैं। धोखा मत दीजिए अपने लीडर को, बल्कि उनकी खामियों को उजागर कीजिए उनके सामने और उन्हें बेहतर अंदाज में समझाइए कि आपकी रेटिंग मजीद बेहतर कैसे हो सकती है। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर मैं आवाम को एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, बदकिस्मती से कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं। जब हमने एग्जिट पोल किया था, और आपको भी याद है कि कितने लोगों ने, आपको सीनियर पॉलिटिशियंस ने फोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं, उन्होंने कहा नहीं आपने तो एक तरफा जो है एग्जिट पोल दिखाया, क्योंकि ये चाहे आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी चीज जब करते हैं तो ये रिकॉर्ड रह जाता है, ये वही रह जाता है, ये कहीं गायब नहीं हो जाता कि आपने हवा में बात की। आज भी हमारे सोशल मीडिया पर या हमारे पीसीआर में उसकी कॉपीज मौजूद है। जब हमने एग्जिट पोल दिखाया था 98%, और मुदस्सिर याकूब ये रिकॉर्ड है पूरे कंट्री में, 98% किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इतना ज्यादा जो है बराबर एग्जिट पोल रहा है। Not 98, that was 99.9। हाँ सॉरी 99.9, चले मैंने थोड़ा कम कर दिया, कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छा है। तो मैं आपको कम करने नहीं दूंगा। एज एन एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट। नहीं आप कर सकते हैं, आपका हक बनता है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि कुछ जो एमएलए है वो उनको लग रहा है कि हम तो हमारी तो जो कैरियर ही खराब हो गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप असेंबली में है और आपको जो है लगता है कि आपका कैरियर खत्म हो गया, नहीं, ये असल में आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, और अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल वो जो आवाम हम तक पहुंचा रही है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, मजीद काम करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवसर की। जी मुदस्सिर भाई, और देवसर की बात करते हैं। देवसर बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत ही अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पे है, यानी शरह जो है पढ़े लिखे लोगों की बहुत अच्छी है देवसर में। तो देवसर चलते हैं, और देवसर में इस वक्त सिटिंग एमएलए पीरजादा फेरोज अहमद, जबकि पिछली बार उन्होंने पीडीपी के सरताज मदनी, जो कि महबूबा मुफ्ती जी के मामा जी भी हैं, उनको हराया था। और ये जो हार थी बहुत ही कम मार्जिन से हुई थी, 27% मिले थे एनसी को, जबकि पीडीपी को वहां पे 26 मिले थे। लेकिन अब की बार मिजाज क्या है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, देखते हैं। और यहां पर बताना चाहेंगे कि वहां पर जो पीरजादा फेरोज अहमद है, उन्होंने नाज़िर किराम 18,230 वोट हासिल किए थे, और उनके मते मुकाबिल जो थे सरताज मदनी, उन्होंने 17,390 वोट हासिल किए थे। तो मुकाबला काफी कड़ा था, कुछ वोट्स की फर्क थी। और अब आज लोगों का मिजाज क्या है, आइए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। आगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब जी।
एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए है पीरजादा फेरोज, जिन्होंने हराया था पीडीपी के सरताज मदनी को। आज वहां की आवाम क्या कुछ कर रही है ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, पब्लिक पल्स। और सरताज मदनी पीडीपी के हक में ये सीट जाती है 4.5, एक्सीलेंट रेटिंग। पीरजादा फेरोज 3.2, पोर रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए, अदर्स को मिला है 2.3। बहुत अच्छी बात यहां पे सरताज मदनी के लिए जाती तौर पे बहुत बहुत मुबारक, और वहीं पे पीडीपी के लिए अच्छी खबर कि उनके खाते में एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी जाती हुई देवसर में ये रेटिंग बहुत अच्छी है। मुदस्सिर याकूब बिल्कुल सही। और जब हम पिछले इंतखाबात की बात करते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज थी बीच में वो कम थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग जो है 10 में से 4.5 जो है सरताज मदनी के खाते में, और ये सीट भी गई पीडीपी के खाते में। दिखाएंगे पीडीपी यहाँ पर जो है आगे बढ़ती हुई, जहां पर हमने देखा था कि तीसरे एपिसोड तक पीडीपी के पास खाली 2 सीटें थी, और आज हम देख रहे हैं 13 के बाद 14 अब होने वाली है। तो पीडीपी यहां पर जो है मजबूत पार्टी बन रही है, जो अवाम का मिजाज है। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे सरताज मदनी के हवाले से 17,390 वोट हासिल किए थे इनके मत मुकाबिल, जो इस वक्त वहां पर उनके एमएलए हैं उन्होंने 18,230 वोट हासिल किए थे। तो काफी कम फर्क थी। यहां पर पीरजादा फेरोज को भी चाहिए कि वो मजीद लोगों के लिए काम करे, और सरताज मदनी के लिए मैदान बन गया है। अवाम उन्हें अभी अपना मन पसंदीदा लीडर कह रही है। मुदस्सिर जी बिल्कुल खातिन और हजरात, अब वक्त आ गया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कश्मीर के तमाम नौजवानों की दिल की धड़कनें तेज कर सकती हैं। बात करेंगे महराज मलिक की, यानी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के नौजवान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि महराज मलिक की रेटिंग क्या ऊपर गई है या नीचे आई है, या वैसी की वैसी है जो इलेक्शंस के दौरान थी या इलेक्शन जीतने के वक्त थी। और मेरे ख्याल से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बताएगी महराज मलिक को कि क्या आवाम उनके साथ हैं, या जो उनके सपोर्टर्स हैं क्या उनकी तादाद बढ़ रही है या घट रही है। और चलिए बात करते हैं महराज मलिक की। तो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं हम डोडा के हवाले से, जहां पर महराज मलिक उनके मत मुकाबिल रहे थे गजे सिंह राणा, और एक वहां पे थे खालिद नजीब। और आपकी टीवी स्क्रीन पर मुदस्सिर याकूब हम दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, डोडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिटिंग एमएलए है महराज मलिक, जो जेल भी गए हैं, और उन्होंने हराया था गजे सिंह राणा को। और 86.3 फॉर महराज मलिक, एक्सीलेंट रेटिंग। और गजे सिंह जस्ट 3.1% और खालिद नजीब 0.6%। इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर महराज मलिक। जेल भी गए, लाठियां भी शायद इन्होंने खाई, लेकिन आज अवाम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बता रही है इनके साथ जो भी हुआ अवाम के लिए उन्होंने किया, और हम इसके साथ खड़े हैं। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ एनी सिटिंग एमएलए। महराज मलिक बहुत बहुत मुबारक। और महराज मलिक पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में 10 में से 6.3 इनके खाते में डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी महराज मलिक पब्लिक के दिलों में घर बनाए हुए। और एनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में महराज मलिक इस वक्त 6.3 10 में से जो है हासिल करते हैं, यानी पब्लिक के दिल में महराज मलिक। और जब मुदस्सिर याकूब महराज मलिक की बात करें, अभी भी हम देख रहे हैं जब से वो जेल से बाहर आए काफी बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं, अवाम का जब में गफीर उनके साथ होता है। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी है कि महराज मलिक को चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं, जो पब्लिक रेटिंग में हमें पता चला है कि देखिए वो चूंकि आप रिप्रेजेंटेटिव है अवाम के, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लहजा थोड़ा नरम रहे तो महराज मलिक जो है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल रही है, जो कि हमने अदर्स में डाल दिया है, यानी अदर्स की तादाद 4। और मजमूई तौर पे खातिनों हजरात अगर बात करें तो रेटिंग इस वक्त क्या है, हमारे ऑनलाइन एडिटर आकिब और आबिद दिखाएंगे ऑनलाइन स्क्रीन पे। अवामी रेटिंग के सबसे बड़े इंकशाफ में अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 18 पे है, पीडीपी 13, अपनी पार्टी 6 पे, कांग्रेस जो है ये 4 पे है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 पे है, अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी 2 पे है, अदर्स को फिलहाल मिला है 4, और बीजेपी फिलहाल 0 पे चल रही है। खातिनों हजरात, ये रेटिंग आपकी है जो आपने अपने जो है अवामी नुमाइंदे को दिए हैं। ये इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये आवाम के सियासी मूड की सबसे बड़ी तस्वीर है। कौन आवाम के दिलों में जगह बना रहा है, कौन अपनी सियासी जमीन खो रहा है, और किस जमात की वापसी के इशारे मिल रहे हैं।
आज रात इसी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपको बता रहे थे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जहां पे महराज मलिक जो है सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा नुमाइंदे बनकर उभरे हैं। 6.3 रेटिंग आउट ऑफ 10। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो एदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं, जो रिजल्ट्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये आने वाले कल की झलक भी हो सकती है। और मुदस्सिर याकूब, इसी के साथ हम आगे भी चलते हैं, बात करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, वो है बदरवा। तो बदरवा की बात करते हैं। इसी दौरान हम आपको ये भी बता दें नाज़रीन, बदरवा में जो भी इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिलीप सिंह। और उनके जो मध्य मुकाबले रहे थे वो शेख महबूब इकबाल रहे थे, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। उन्होंने 31,988 वोट हासिल किए थे, जबकि दिलीप सिंह ने 42,000 के करीब वहां पर वोट हासिल मुदस्सिर याकूब किए थे। अच्छा खासा बीजेपी ने यहां पर खाता खोला था। बिल्कुल अच्छा खासा मुकाबला था, लेकिन जो फर्क है वोटों का वो भी अच्छा खासा ही रहा था। लेकिन बात यह है कि क्या दिलीप सिंह को आज भी लोग पसंद करते हैं, या महबूब इकबाल को के लिए वो तरस रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई और ऐसा लीडर आया है जिसे अब लोग अपना सियासी रहनुमा मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये तो हमारी रेटिंग ही बताई। वहां कांग्रेस के भी थे नदीम शफी, जिन्होंने 7,151 वोट हासिल किए थे, और वो बहुत कम थे। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छा खासा काम भी किया। लेकिन इस वक्त वहां पर लोगों के दिल में क्या कुछ है, आइए ना जिक्र हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वक्त बदरवा में लोगों का मिजाज क्या है, आपकी दिल की धड़कनों के साथ, ये देखिए। बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के दिलीप सिंह, जिन्होंने हराया था महबूब इकबाल को। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे रेटिंग इज 4.9 फॉर द दिलीप सिंह। एक्सीलेंट रेटिंग बिलो 50, बट गुड रेटिंग फॉर द दिलीप सिंह। महबूब इकबाल जस्ट 3.1%, अदर्स को मिला है 2%। और बीजेपी यहां पे अपना खाता खोलती हुई, और बीजेपी के खाते में पहली सीट। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो सांसें रुक गई थी जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं आहिस्ता और हल्के से वापस। और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में पहली सीट बीजेपी के खाते में, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में 4.9 जो है दिलीप सिंह के ने लिया है। और इनको हमारी तरफ से मुबारक हो। बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग लोगों के दिलों में है दिलीप सिंह, जो इस वक्त नुमाया आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने पब्लिक के दिल में घर किया हुआ है। आगे हैं मुदस्सिर याकूब, और बताइए किस सीट की बात करें। और बिल्कुल फिलहाल यहाँ पे दिलीप सिंह को बहुत बहुत मुबारक। इनके बारे में मैंने सुना है और मेरी टीम ने मुझे बताया था कि जब वो वहां पे सर्वे करने के लिए गई तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा पाया। हालांकि बीजेपी के बारे में कश्मीर के अंदर इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो वहां के लोग हैं बदरवा के, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल इंसानियत देखते हैं, इंसान देखते हैं, जात पात मजहब नहीं देखते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और मैं आपको बताऊं तारिक भाई, यहाँ पे इससे पहले कि हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाए, जब आप असल में उन लोगों की बात करेंगे ना जो असल में जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, बिल्कुल उनमें आप कम्युनलिज्म नहीं देखेंगे, जात पात नहीं देखेंगे, मजहब नहीं देखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे आते हैं बाहर से, वो ये कीड़ा जो है, ये जहर जो यहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों ने उनकी जो कोशिशें हैं हमेशा नाकाम की हैं। और दिलीप सिंह साहब की जब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान, और बिना किसी जिसे हम कहते हैं कि इम्पार्शियल होना, उसी तरीके से लोग। अच्छा मुदस्सिर याकूब, जब हमारी टीम वहां गई थी, उनका कहना है कि उन्होंने आवाम के लिए भी अच्छा खासा काम किया है, और अभी भी वहां बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो यही जरूरी है नाज़रीन, हम यहाँ पर जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, उनका काम है कि वो आवाम का काम करे। और हमारा ये काम है कि जब वो काम करे, हम वो काम टीवी स्क्रीन के जरिए आवाम तक पहुंचाए। और दूसरी बात मुदस्सिर याकूब, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जितने भी सिटिंग एमएलए अभी है, बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जिनकी रेटिंग कम आ रही है। ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। और ये एएनएन का, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एएनएन में तो ये गट्स है, ये दम है कि जो सच है वो दिखा। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी पब्लिक रेटिंग कम थी, हमने कम दिखाई, और वहां पर वो शख्स आ रहा था जो एमएलए भी नहीं है। तो ये हकीकत होती है, किसी को खुश करने के लिए हम दिखा सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर है, इसे खुश करना है, लेकिन हमने अपने अवाम के साथ वादा किया है, चाहे कुछ लोग हमसे नाराज भी हो, जो जिनकी पब्लिक रेटिंग कम है, हम अपने अवाम तक, अपने लोगों तक वही पहुंचाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर है, जो हकीकत है, जो सदाकत है, चाहे उससे कुछ लोग नाराज भी। और मैं आपको और एक बात बता दूं मुदस्सिर याकूब, इस पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग से एक चीज जरूर होगी, वो आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं उनके बहुत सारे काम अब होंगे जो रुके हुए थे। कैसे? जब हम दूसरा पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग करेंगे, जब भी चूंकि हमारी मैनेजमेंट ये फैसला करेगी, अब हर कोई पॉलिटिशियन जानता है कि अगर हमने काम नहीं किया, जिस तरह से कल हमारी मैनेजमेंट कह रही थी कि अब हम इसके बाद जो सर्वे करेंगे वो ऑनलाइन होगा, बाकायदा तौर पर आपको वोट करना होगा अपने एमएलए के बारे में,
क्योंकि अभी ये फैसला नहीं हुआ है, मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये कल मैनेजमेंट में फैसला चला था कि हम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में जो दूसरा हम करेंगे उसमें हम ऑनलाइन वोटिंग रखेंगे और वो वोटिंग हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। तो यहां पर नाज़रीन आपके लिए फायदेमंद प्रोग्राम है, क्योंकि अब आप अपने एमएलए से जवाब ले सकते हैं कि जनाब अगर आप हमारा काम जो जेन्युइन काम है नहीं करेंगे तो पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में हम वोट करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे, जिससे कल उसके लिए दिक्कतें होंगी। तो ख़वातीन और हज़रात, देखते हैं अगला सफर में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। आई थिंक इट्स डोडा वेस्ट। तो डोडा वेस्ट चलते हैं, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के शक्तिराज परिहार, और उन्होंने पिछली बार हराया था प्रदीप कुमार को, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। और इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन्हें नोटा से कम वोट मिले थे जो है डोडा वेस्ट में। और तरीक भाई, डोडा वेस्ट की जब बात की जाती है तो मेरे ख्याल से डोडा वेस्ट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे हाल ही में कारो आउट किया गया था। ये पहले थी नहीं, बल्कि डोडा के कुछ इलाकों को जो है काट के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया था। तो डोडा वेस्ट का मिजाज देखते हैं। ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे डोडा वेस्ट में क्या कुछ मिजाज हैं। डोडा वेस्ट में सिटिंग एमएलए शक्तिराज परिहार बीजेपी के, और उन्हें हराया था प्रदीप कुमार को। एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल द पब्लिक पल्स, पब्लिक मैंडेट, ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और बात करें हम डोडा वेस्ट की तो देखते हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग किसके खाते में। और यहां पर नाज़रीन शक्तिराज परिहार जो कि बीजेपी के हैं, जिन्होंने 33,984 वोट हासिल किए थे, वो लोगों के दिल में है। दूसरे नंबर वहां पर प्रदीप कुमार है जो कि आईएनसी के हैं, और वो दूसरे नंबर पर है, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्होंने वहां पर 30,511 वोट हासिल किए थे। अदर सिफर यानी मुकाबला जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। फिलहाल बीजेपी के खाते में दूसरी सीट, और हमारी तरफ से शक्तिराज परिहार को मुबारक हो। 10 में से 5.3 वो लेते हैं डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। उनकी कामयाबी आवाम के दिलों में उन्होंने घर किया है, हमारी तरफ से मुबारक। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो न्यूली कार्व्ड आउट कॉन्स्टिट्यूंसी थी डिलिमिटेशन कमीशन 2022 की, डोडा वेस्ट, यहाँ पे पहली बार चुनाव हुए थे क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है 2024 में। और जो परिहार साहब हैं, इन्होंने इससे पहले भी बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। 2008 में हार गए थे, 2014 में इन्होंने सबको हैरान कर दिया था जब ये दूसरी बार लड़े थे। और अब भी जब ये वेस्ट से लड़े हैं, डोडा वेस्ट से, दो डोडा वेस्ट इज द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, लेकिन आप देख लीजिए कि वहां की आवाम और वहां का लीडर एक पैगाम देते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यानी सब मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। और एक अच्छा पैगाम जो है डोडा वेस्ट से आया है, और आज भी इन्हें ही जो है सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। बहुत बहुत मुबारक परिहार साहब। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर फर्द वाहिद का जो है वो अपना रोल होता है। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, शायद ये हमारी जाती तारीफ होगी, और मैं अगर होती है तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं है करने में। इस प्रोग्राम से एक चीज और एक होने वाली है मुदस्सिर भाई, वो ये है कि आने वाले इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मैं इसका क्रेडिट एएनएन को देता हूं, चाहे आप इसके साथ इख्तिलाफ करें या आप मुतफिक हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो वोटिंग परसेंटेज होगी इस प्रोग्राम से वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मैं इसका क्रेडिट मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज़ को और इस प्रोग्राम को देना चाहूंगा। नहीं, वो तो आपने सही कहा। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खरबों रुपए जो है खर्च करता है ताकि आवाम में सियासी बेदारी बढ़ जाए, और वो खरबों रुपए जो हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए सर्व करते हैं ताकि लोग उजागर हो जाए कि उनका वोट जो है कितना कीमती है। और मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम लोगों को उनके वोट की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक आ रहा है कामयाब हो रही है। और वही वजह है कि जब इस प्रोग्राम के जरिए लोग पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर होंगे तो वो अपने वोट की कीमत समझेंगे और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ जाएंगे। आपने सही कहा, एंड दिस इज वन ऑफ आवर एफर्ट्स व्हाइल वी कैन मेक elected representatives accountable to the people of Jammu and Kashmir, and also aware them about the value and importance of electoral process. और मुदस्सिर को मुझे लगता है कि हम आज, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाइव आने वाला है, तो हम यहाँ इजाजत लेंगे। नहीं, रामबन पहले जाएंगे। मैं क्यों हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, पहले हम रामबन जाएंगे। रामबन के बारे में बता दूं, वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शाहीन है, माफ कीजिएगा, वो बानी हाल में है। पहले हम रामबन जाएंगे। रामबन में अर्जुन सिंह राजू हैं, और सुराज सिंह परिहार उनके मत मुकाबिल रहे थे जी, और राकेश सिंह ठाकुर जो है तीसरे नंबर पे रहे थे बीजेपी के। लेकिन अभी जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिजाज क्या है देखना चाहेंगे हम।
आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। और यह रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के अर्जुन सिंह राजू, जिन्होंने हराया था सुराज सिंह परिहार को। लेकिन अब इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं पब्लिक पल्स। एंड इट्स अर्जुन सिंह बीजेपी का 5%। माफ कीजिएगा ये एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह 5%, राकेश सिंह 4% और अदर्स को मिला है जस्ट 1%। और यहां पे बहुत बहुत मुबारक जो है अर्जुन सिंह के खाते में मुदस्सिर याकूब और एक सीट पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में, अर्जुन सिंह राजू जो है 5% उनके खाते में पब्लिक रेटिंग उनके मत मुकाबिल रहे हैं। वहां पर सुराज सिंह परिहार जिन्होंने 4% लिए। तो हमारी तरफ से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अर्जुन सिंह को मुबारक हो। 10 में से 5 बहुत बड़ी है बात। रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के दिलों में कर चुके हैं घर। आगे क्या होगा वो वक्त करेगा तय जी। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है बहुत अच्छी रेटिंग के साथ 5 आउट ऑफ 10 इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर सिटिंग एमएलए। 28,000 वोट हासिल लिए थे उन्होंने, जबकि उनके मत मुकाबिल ने 19,000 के करीब लिए थे। और जो इनके मत मुकाबिल थे सूरज सिंह परिहार, ये असल में एडवोकेट हैं, बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं और इन्हें लगता था कि बीजेपी इन्हें टिकट देगी। बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, रिबल हो गए और इन्होंने जो है आजादाना तौर पर फिर जो है वहां से इंतखाबात लड़े। जबकि जो बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे था वो तीसरे नंबर पे रहा और महज 70,000 के करीब उन्हें वोट मिला था। लेकिन अच्छी बात यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के लिए यह है, सिटिंग एमएलए के लिए, कि लोग उनके काम को सराहते हैं। तो मजमूई तौर पर जब हम देखें कि जब हमने आज जो है रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी भी कवर कर ली है, दिखाएंगे आपको टेलीविजन स्क्रीन पे कि मजमूई तौर पर अब तक नंबर्स क्या हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिल थाम के रखिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब तक मिले हैं 19, पीडीपी 13 सीट्स पे आगे जा रही है, अपनी पार्टी 6 पे, कांग्रेस 4 पे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 पे, अवामी इत्तेहाद पार्टी कहां पे है? 2 पे है। दीगर को क्या मिला है? 4। और बीजेपी जिसने आज खाता खोला 2 सीटों पे लीड कर रही है। यानी कुल मिलाकर बात यह खवातीन और हजरात की ये एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग आपको बता रही है और दिखा रही है आने वाले कल की झलक। और नाज़रीन किराम, इसी के साथ मुझे लगता है मुदस्सिर याकूब, मैं फिर ऐसा ना कहूं कि मैं इजाजत लूंगा, आप कहेंगे किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात नहीं। अभी तो हमारे पास बानी हाल है, लेकिन मेरे ख्याल से कल जो है, माफ कीजिएगा, कल वैसे नहीं कल संडे है। नहीं कल हमारा एक्चुअली माय टीम इज वेरी मच टायर्ड, आई शुड गिव देम द ऑफ। कल तो एक्चुअली हमारा दिल्ली से जो बराह रास्त प्रोग्राम आने वाला है, सच का सामना प्रोग्राम जो हमारा 7 बजे होगा, वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पवार, डॉक्टर आयशा कोल और इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे मोहम्मद इदरीस जो कि रहेंगे दुबई से। ये कल 7 बजे बराह रास्त टीवी पे नशरियात होगी। लेकिन मुदस्सिर याकूब, मुझे इसीलिए पीसीआर पहले ही बता रही थी, मंडे को हम फिर से आएंगे टेलीविजन स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को लेके और बानी हाल से शुरू करेंगे। फिलहाल मैं इन वादों और इन दुआओं के साथ नाज़रीन किराम आपसे इजाजत लूंगा। आप अपने रिश्तेदारों बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अगर खुदा लाए हालात ने इजाजत दी होगी फिर मुलाकात जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़ नासिर। आखिरी कलामात मुदस्सिर भाई के। दुआएं आपके हक में पहले की हैं, आपकी बार ये दुआ की वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खातिन और हजरात, एएनएन न्यूज़ की हमेशा कोशिश आपके जहन को पुख्ता बनाए और आपकी नॉलेज को मजीद बढ़ाए और एएनएन न्यूज़ इसी कोशिश के साथ एएनएन न्यूज़ पब्लिक पॉलिटिकल प्रोग्राम आप तक पहुंचाती रहेगी। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। खुदा हाफिज।